स्वागत है साथियों, आज फिर से आपका सेकेंड पार्ट में। कल तक हम फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किए थे साइंस का ऑब्जेक्टिव, आज हम सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का। 29 तक कल तक किए थे, आज 30। क्वेश्चन देखेंगे ज़रा ध्यान से। बोल रहा विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम बताएं। तो विद्युत परिपथ में जो सुरक्षा उपाय जो होता है वो MCB होता है ना, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है MCB का फुल फॉर्म। आगे है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा टू 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति घंटा का न्यूनतम वेग होना चाहिए। आगे है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। 2 हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के यौगिक के विश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो एमिनो एसिड। नेक्स्ट, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो आवेग उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं इसका नाम होगा न्यूरॉन। समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए XY मेल में पाया जाता है तो इसको मेल, और XX ये फीमेल के नाम से जाना जाता है। आगे है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaOCl2, ये भी हो सकता है। और इधर ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं CaOCl ब्रैकेट में, OCl ब्रैकेट में और Cl, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको लिखा हुआ है CaOCl2। आगे है किलोवाट घंटा kWh किस राशि का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा, ये आपका हो जाएंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अभी तक हम 38 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम आते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जैसा कि आप 39 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। तो इस्पात में कार्बन। आगे है विद्युत चुंबक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है एल्किन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, यानी रसायन का अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। बहुखंडन या फिर बहुविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है। तो खेजरी गांव से था। धोने का सोडा, आगे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। Na2CO3 × 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए। तो इसका SI मात्रक कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट है एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 48। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा जनरेटर यानी डायनमो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो इसका होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 50, इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। तो उम्मीद करता हूँ आज 50 क्वेश्चंस का सेशन रहा है, आपको पसंद आएगा। इसे आप नोट कीजिए और याद कीजिए। साइंस का ऑब्जेक्टिव आपके लिए कारगर साबित हो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।